इस बड़े से राक्षस से बचने के लिए छोटी लड़की जल्दी से एक खीरे के अंदर छिप गई, लेकिन अगले ही पल राक्षस ने खीरा उठा लिया। वह बिना कुछ सोचे समझे उसे खाने ही वाला था, लेकिन तभी एक दयालु बूढ़े राक्षस ने यह देख लिया। उसने तुरंत राक्षस का हाथ पकड़ लिया और कहा कि यह खीरा खराब हो चुका है और इसे खाना ठीक नहीं होगा। डायरिया होने के डर से राक्षस घबरा गया और तुरंत खीरा फेंक दिया। फिर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वह बूढ़े राक्षस के घर से चला गया। जब छोटी लड़की मुश्किल से खीरे से बाहर निकली तो उसका पूरा शरीर खीरे के रस से भीग चुका था। बूढ़े राक्षस ने जब उसकी हालत देखी तो उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई ताकि लड़की उस पर खड़ी हो सके। इसके बाद उसने लड़की को बड़े नल के नीचे ले जाकर धीरे धीरे साफ किया और अपने हाथ से पानी के तेज बहाव को रोक लिया ताकि उसे कोई चोट न लगे। लड़की को ठंड न लगे, इसलिए उसने उसे ध्यान से आग के पास सुखाया। बूढ़े राक्षस की देखभाल से छोटी लड़की जल्द ही पहले जैसी ठीक और खुश नजर आने लगी। इसके बाद बूढ़े राक्षस ने उसे इंसानों की दुनिया में वापस भेजने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बूढ़ा राक्षस अपने देश के सबसे छोटे राक्षसों में से एक था, इसलिए बाकी राक्षस अक्सर उसे परेशान करते थे। वह तभी बाहर निकल सकता था जब बाकी राक्षस दोपहर में सो रहे हों, इसलिए वह चुपचाप और सतर्कता से निकल पड़ा। लेकिन गुस्सैल राक्षसों से बचने के लिए उसने कई तरकीबें आजमाई, फिर भी एक चौकस राक्षस ने उसे देख लिया और तुरंत पकड़ लिया। वह उसका मजाक उड़ाने के लिए तैयार था। अच्छी बात यह रही कि छोटी लड़की इतनी छोटी थी कि किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। वह तुरंत भागकर एक ट्रक के अंदर छिप गई, लेकिन अगले ही पल बूढ़े राक्षस को जबरदस्ती ट्रक पर फेंक दिया गया। ठीक उसी समय सामने की पहाड़ी पर एक और राक्षस दो कबाड़ गाड़ियों पर पैर रखे खड़ा था। बूढ़े राक्षस को कुछ समझ आता इससे पहले ही उस ताकतवर राक्षस ने ट्रक समेत उसे नीचे धक्का दे दिया। सामने का राक्षस बहुत ताकतवर था और तेजी से कूद पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस हरकत की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि छोटी लड़की उसी ट्रक में राक्षस के दाहिने पैर के पास छिपी हुई थी। जैसे ही ट्रक टकराने वाला था, लड़की ने घबराकर स्टीयरिंग घुमा दिया और फिर जो हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए।